हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो सीएमए इंटरमीडिएट के सारे वो स्टूडेंट्स जो 2022 सिलेबस में एनरोल्ड हैं, आप सभी को इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट को सॉल्व करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एंड आई एम श्योर कि इस प्लेलिस्ट तक आप पहुंचे इसलिए क्योंकि आप करना चाहते हैं, बट करने जाते हैं तो सर प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। इंस्टीट्यूट की मैट को जब सॉल्व करने जाएं तो फिर कई बार प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, कई बार समझ में नहीं आता सवाल कैसे बनेगा, कई बार सॉल्यूशन ही गलत होता है इंस्टीट्यूट मैट में, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब करने जाते हैं भला खुद का, उल्टे और कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में एक कॉन्क्रीट सहारा चाहिए, एक कॉन्क्रीट प्लेलिस्ट चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट को पूरी तरह से सॉल्व करते। तो लो जी, आपकी परेशानी हमारी डिलीवरी। हम आपके लिए एक ऐसी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे जो जो सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली मैं पढ़ाता हूं उन सब्जेक्ट्स के लिए मैं इंस्टीट्यूट मैट को पूरी तरह से आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, रिव्यू कर दूंगा हर एक क्वेश्चन को। बट दैट डज नॉट मीन दैट दिस इज अ सब्सटीट्यूशन टू योर रेगुलर क्लासेस, क्योंकि अभी भी मैं ये अज्यूम करते हुए चलूंगा कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको है, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे कि ईओक्यू कैसे कैलकुलेट होता है, बट हाँ जहां जहां ईओक्यू कैलकुलेट हुआ है इंस्टीट्यूट मैट में उसको रिव्यू जरूर करेंगे कि कैसे कैलकुलेट हुआ है, इस सवाल को कैसे बनाया गया एंड सो ऑन। मैं ट्राई करूंगा हर सवाल को एक रेटिंग भी देने का कि वो इजी सवाल है या फिर अच्छा सवाल है। अगर इजी है तो जाहिर सी बात है सिंपल सवाल है, अच्छा सवाल है मतलब जाहिर सी बात है हार्ड सवाल है। तो इस तरह से मैं रेटिंग भी देने की चेष्टा करूंगा एंड आई होप वो आपके लिए इस पूरी जर्नी को बहुत आसान करेगा। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस जर्नी, आप पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसके लिए भी ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं, बिफोर वी स्टार्ट अवर जर्नी बस मैं ये चाहता हूं कि हम कुछ पॉइंटर्स पे एक पेज पे आ जाएं, यानी हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को एकदम सिंगुलैरिटी पे लेके आ जाएं और ना आप मुझसे ओवर एक्सपेक्ट करें और ना मैं आपसे ओवर एक्सपेक्ट करूं। ये कैसे होगा, आइए इस प्लेलिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि इस प्लेलिस्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं एंड आई एम सॉल्विंग द एंटायर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल फॉर यू। ये 2022 सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली मैं 3 डिफरेंट प्लेलिस्ट बना रहा हूं फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, जिसमें पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी है। लेकिन ये तीनों अलग अलग टाइमलाइन पे पब्लिश होंगी। तो ऐसे में आप अगर अभी कोई पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को देख पा रहे हैं हमारे चैनल पे पर दूसरी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, तो हो सकता है उस पर काम WIP है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये तीनों प्लेलिस्ट बनेंगी। इन तीनों प्लेलिस्ट में जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट की मैट के हर एक क्वेश्चन को हम रिव्यू करेंगे। व्हेन आई से हर एक क्वेश्चन को हम रिव्यू करेंगे तो मैं आपको बता दूं जितने भी सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस हैं, सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस उसको हम यहां रिव्यू कर रहे होंगे। इसके अलावा आपकी मैट में पीछे MCQs हैं उनको हम रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको अलग से कर लेते हैं। एंड इसके अलावा जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहां रिव्यू नहीं करेंगे। सो विल बी रिव्यूइंग ऑल द सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस। ये आपके लिए काफी ज्यादा हितकारी हो सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट की मैट में सॉल्यूशन तो पहले से ही है, बट उस सॉल्यूशन को समझने की कई बार हमारे अंदर ना ताकत होती है ना समझ होती है, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा इस पूरी प्लेलिस्ट से। तो ये एक मैं कह सकता हूं एक एडिशनल रिसोर्स है जो आपके लिए क्रिएट हो रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने कहां क्लासेस लिए क्या नहीं ली है, खुद से सेल्फ स्टडी करिए या जो भी लिया क्लासेस डजंट मैटर, लेकिन ये रिसोर्स आपके लिए इस इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को सॉल्व करने की जर्नी को बहुत आसान करेगा। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इस प्लेलिस्ट का फायदा क्या होगा आपको। तो इस प्लेलिस्ट के जो यूज केस है उसमें नंबर 1 यही है कि आपको इंस्टीट्यूट के मैट के हर एक क्वेश्चन के अगर वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। वीडियो सॉल्यूशन चीख चिल्ला करके आपको उस पूरे सॉल्यूशन को समझा देगा, सो दैट विल ईज द एंटायर जर्नी फॉर यू एंड दैट बेसिकली इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। नंबर 2, अगर आप किसी सवाल में ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है और आप उसका करेक्ट सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपकी मदद कर देगी। कैसे होगा क्या होगा आने वाले टाइम पे और बेहतर तरीके से आप सीख जाएंगे, बट हाँ ये प्लेलिस्ट आपकी काफी हद तक मदद कर देगी क्योंकि मैं जब सवाल रिव्यू कर रहा हूँ तो कहीं कोई सवाल गलत होगा तो ऑब्वियसली उसको मैं करेक्ट कर दिया करूंगा, तो उससे अगर कोई भी सवाल गलत हुआ तो वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये उन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है जिन्होंने अपनी क्लासेस तो कंप्लीट कर ली लेकिन इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व करते वक्त आप जब भी कहीं फंसेंगे तो एक प्लेलिस्ट चाहिए आपको जो कि आपकी मदद करे लगातार एज अ कंपेनियन, एज अ मेंटोर एंड व्हाट नॉट। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए डेफिनेटली काफी बेनिफिशियल होगी, तो ये उस सेंस में भी आपके काम आ सकती है। बट इस प्लेलिस्ट को कुछ लोगों को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1 वो जिनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अभी हो ही नहीं रखी। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इस प्लेलिस्ट की मदद से वो पूरे के पूरे कोर्स को अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, तो माय बेस्ट विशेस आर विद देम, बट ये होगा नहीं। अनलेस आपने सेल्फ स्टडी किया हो या फिर आपने क्लासेस ली हो तब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे। हाँ आप रट्टू पोपट की तरह सारे सवाल और उसके सॉल्यूशन देख सकते हैं, दैट कैन हेल्प, ऑब्वियसली दैट कैन हेल्प, लेकिन दैट इज नॉट रिकमेंडेड। मैं हमेशा चाहूंगा कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अचीव करें और इंस्टीट्यूट मटेरियल को सॉल्व करना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट यू आर फुलफिलिंग। ऐसे में इंस्टीट्यूट के
करिकुलम के बियॉन्ड बहुत सारे और भी रिसोर्सेज हैं जिसको हम अपनी क्लासेस में ऑब्वियसली कवर करते हैं, तो वो जो है वो एकदम अलग मटेरियल है। एंड हम यहाँ जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल को सॉल्व करें, ये एक बस कह सकता हूँ कि एक फॉर्मेलिटी है जो बच जाती है, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट इंस्टीट्यूट की मैथ को भी हम अच्छे से कवर कर लें। हम अपनी मैथ में जो सवाल करा रहे हैं वो अलग ही है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, सो वो पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। दिस इज डिफरेंट। नंबर 2, अगर आपने क्लास तो कर ली, लेकिन क्लास करने के बाद में इंस्टीट्यूट मैथ जब उठाते हैं और आप सेल्फ प्रैक्टिस करना जब शुरू करते हैं, तब आपको डर लगता है और आप इतना ज्यादा डर लगता है कि आप खुद से ट्राई करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में आपको भी मैं कहूंगा, तौबा तौबा मत यूज करो इस प्लेलिस्ट को, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपको एक इल्यूशन में डाल देगी कि आपको सब कुछ आता है, जबकि नहीं आता। क्या होता है ऐसे में, अगर स्टूडेंट्स अगर खुद से इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात अगर आप उठा रहे हो, लेकिन सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं और आप इस प्लेलिस्ट की फायदा उठा रहे हो, प्लेलिस्ट की मदद से उन सवालों को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, गो अहेड विद दैट। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, सीखना लिखना कुछ नहीं, हमको बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, पूरी इंस्टीट्यूट मटेरियल को अच्छे से एक बार सॉल्व करना है, तो इस प्लेलिस्ट को एक बार देख लेते हैं, हमारा भी हो जाएगा, तो भाई नहीं होगा। जब तक आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक हर सवाल को खुद से नहीं बनाते हैं, तो यही कंसिडर कीजिए कि वो सवाल एग्जाम में आने पे आपसे नहीं बनेगा। तो ऐसे में ये प्लेलिस्ट आपकी सिर्फ एक फ्रेंड, एक कंपेनियन की तरह मदद कर सकती है, बट कैन इट रिप्लेस योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज? नो, इट कैन नॉट। कैन इट replace the necessity to prepare for the exam? No, it cannot. So इस प्लेलिस्ट को प्लीज यूज विथ utmost केयर। ये प्लेलिस्ट बहुत कमाल की है, बट एट द सेम टाइम आप इस प्लेलिस्ट के चक्कर में कुछ ज्यादा ही स्पून फीड मत कर लीजिएगा। एट द एंड आपको खुद का खाना बनाना भी आना चाहिए, खुद खाना भी आना चाहिए। एक एनालॉजी के फॉर्म में समझा रहा हूं, बेसिकली एग्जाम क्लियर करना है तो खुद से सवाल बनाने आने चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा। एंड विद दैट बीइंग सेड, अब शुरू होती है हमारी ये प्लेलिस्ट, जिस प्लेलिस्ट में एक एक करके आपको सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। किसी के पार्ट 1, किसी के पार्ट 2, किसी के अनेकों पार्ट भी हो सकते हैं, तो उन सारी चीजों को आप प्लेलिस्ट में लगातार देखिएगा। दिस प्लेलिस्ट इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय इट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय। चलो, बाय बाय।